नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एक स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको प्रश्नावली 4.3 का सेकंड पार्ट कराऊंगा। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको टोटल थ्योरी पढ़ाया है और जो पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया है। यदि आपने नहीं देखा, सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिएगा, आज के जो है वीडियो में हमारा प्रश्नावली 4.3 समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ ही हमारा चौथा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा, इसके देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। बोला, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो हमें क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम का बगीचा बना मतलब आम का क्या बाग आपको बनाना संभव है। बोला जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, मतलब इसकी लेंथ हो, लंबाई हो, उसके विड्थ की दुगना हो। तो और क्या बोला, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो चलिएगा, हम मान लेते हैं माना आम के बाग की चौड़ाई मान लेते हैं। जो आम की बाग है उसकी चौड़ाई क्या मान लेते हैं, चौड़ाई को हम जो है यक्स मान लेते हैं। अगर चौड़ाई हमारी यक्स हो गई तो लंबाई हमारा क्या होगा। बोला है कि इसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी हो, तो अगर चौड़ाई यक्स है तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि सवाल बोला है। अब और हमें क्या दिया, हमें दिया उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो देखिएगा, हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, जब कोई पार्क बोला करे, जब आम का बाग कुछ बोला करे ऐसे, तो आप इसे आयताकार मान चला करिए। अगर आयताकार नहीं है तो कुछ न कुछ आपको दिया रहेगा। अगर कुछ नहीं दिया है कि किस प्रकार का है, तो आप आयताकार मान चला करिए। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो किसके बराबर दिया, 800 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। और हमने लंबाई को माना है 2x और चौड़ाई को माना है x। किसके बराबर हो गया, 800 बराबर हो गया। तो यहाँ से देखेंगे x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर किसके हो जाए, 800 के। अब 2 गुणा में भाग में चला जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 800/2 आया। 2 काटेंगे, 4 दूनी 8, 400 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर 400 आया। अब जब स्क्वायर पक्षांतर होता है तो जो है रूट में चला जाता है, और 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20 होगा। लेकिन ध्यान देना, आपकी लंबाई चौड़ाई बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई प्रकार की दूरी होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो मतलब हमें x बराबर जो धनात्मक वैल्यू लेना है 20। अब x का मान हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। अब देखिए, हम जो लंबाई माने थे, लंबाई हम 2x माने थे, तो 2 इंटू x का वैल्यू 20 आया। तो 20 दूना 40 हो गया। तो लंबाई हमारा 40 मीटर हो गए, और चौड़ाई को हमने x माना था, और चौड़ाई हमारा कितना आ गया, 20 मीटर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल ध्यान से देखते हैं। तो देखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि क्या निम्न स्थित संभव है। मतलब पहले आपसे बोला है क्या निम्न स्थित को इंग्लिश कहते हैं आपका कंडीशन, क्या है कंडीशन संभव है। तो बोला यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब पहले आपको बताना है संभव है कि नहीं है। अगर संभव होगा तभी आपको वर्तमान आयु बताना है। फिर बोला है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। मतलब 2 मित्र हैं, उनके जो आयु है उनका योग कितना, 20 वर्ष है। फिर बोला 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा, मान लेते हैं माना जो है पहले मित्र, जो आपका 2 मित्र है, मान लेते हैं पहले मित्र का वर्तमान आयु कितना वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। तो आपका x वर्ष हो गया। और जो हमारा दूसरा मित्र है, दूसरे मित्र का वर्तमान आयु, देखिए जब योगफल दिया हो तो योगफल में से हम क्या करते हैं, पहले वाले को हम घटा देते हैं तो हमें दूसरा वाला मिल जाएगा। तो इतनी बातें हो गई। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व। तो देखिएगा, पहला मित्र का x है, 4 वर्ष पूर्व, मतलब इसमें 4 घटा देंगे। और दूसरा क्या है, 20 माइनस x है, तो इसमें भी हम 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। पूर्व मतलब होता है पहले मतलब घटाते हैं, जब बाद बोले बाद मतलब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व मैंने दोनों घटा दिए। बोला इनके आयु का गुणनफल, मतलब जो इनका गुणनफल है किसके बराबर दिया, 48 के बराबर दिया। चलिएगा,
अब यहाँ पे हमें x माइनस 4 मिला, यहाँ 20 में 4 चला गया, 16 माइनस x हो गया, किसके बराबर है 48 बराबर। यहाँ गुणा कर लेते हैं, 16 का x में गुणा करोगे 16x आएगा, x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर आएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस जो है 4x हो गया बराबर 48 आ गया। अब देखेंगे माइनस x स्क्वायर, जब 16x में 4x जोड़ेंगे तो 20x आ जाएगा, माइनस 64 देखिए प्लस 48 पक्षांतर करेंगे तो माइनस 48 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ पे आपका क्या मिला, यहाँ मिला माइनस x स्क्वायर आपका प्लस 20x हो गया, माइनस जो है 8 4 12 हासिल लगा, 1 6 4 112 बराबर 0 होगा। देखिए यहाँ पहले माइनस है तो माइनस हम जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस माइनस 20x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 112 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला x स्क्वायर माइनस 20x धन 112 माइनस पक्षांतर हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चलेगा आगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका जो आगे का है तो देखिएगा, तो देखिए आपका समीकरण क्या लिखा है, समीकरण आपका आया था x स्क्वायर माइनस 20x धन 112 बराबर 0। तो यहाँ जब आप तुलना करेंगे तो देखेंगे क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जब तुलना करेंगे तो a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर माइनस 20 मिलेगा, c बराबर 112 मिलेगा। तो d बराबर क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, b का वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू एक वैल्यू 1, c का वैल्यू 112, तो b का स्क्वायर हो गया 400 माइनस, अब 112 चौका कितना हो जाएगा 448, घटाएंगे तो माइनस 48 आया। तो जब माइनस 48 आया तो d का वैल्यू कैसा आया, ऋणात्मक आया। और आपको पता है जब d का वैल्यू ऋणात्मक होता है तो मूल कैसा होता है, काल्पनिक और असमान होता है। जब काल्पनिक होता है तो हम क्या बोलते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या बोलेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अगर मूलों का अस्तित्व नहीं तो हमें इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना जो है लंबाई को क्या मान लेते हैं आप x मान लेते हैं, और जो आपका चौड़ाई है चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब देखो क्या दिया है, परिमाप दिया है, तो हमें परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है आपका 80 मीटर। तो आयत का जो परिमाप होता है फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस वी बराबर क्या हो जाएगा 80 मीटर। तो यहाँ देखिएगा 2 इंटू एल का वैल्यू x और b का वैल्यू y बराबर 80 हो गया, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 40 दूना 80 आ गया। तो x धन y बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 40 माइनस x, समीकरण क्या बन 1 बन गया। तो चलिएगा अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, बोला इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो देखिएगा हमने बोला था जब कुछ न दिया हो पार्क दिया है तो आयत माना करो। तो मान लेते हैं यहाँ जो आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, किसके बराबर है 400। अब लंबाई हमारा क्या है x है, चौड़ाई हमारा y है बराबर 400। तो यहाँ पे x रहने देते हैं, y देखो समीकरण x y किसके बराबर 40 माइनस x के। तो यहाँ पे 40 माइनस x बराबर कितना आ गया 400 आया। यहाँ पे गुणा करेंगे 40x हो गया माइनस x स्क्वायर बराबर 400 हो गया। तो यहाँ पे आया माइनस x स्क्वायर धन 40x, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 400 बराबर 0 हो गया। माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 40x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 400 बराबर 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 40x और उसके बाद धन 400, पक्षांतर करने पर 0 क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ समीकरण मिला। अब इस समीकरण को चलते हैं आगे, देखिएगा जो है आप जो है नेक्स्ट पेज में। तो हमारा जो समीकरण है क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस 40x धन 400 है।
किसके बराबर 0, गुणनखंड कर ले। देखिए गुणा करने पे 400 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 40, तो 20 में 20 जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। 20 20 में क्या होता है 400, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 20 धन 20 इंटू एक्स धन 400 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस 20 एक्स धन 400 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 20 मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन लेंगे x प्लस माइनस माइनस 20 आ गया बराबर 0। अब देखेंगे x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे x माइनस 20 बराबर 0, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20 आया और x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या है 20 है। मतलब हमारा जो x आया 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था y बराबर जो था 40 माइनस एक्स था, तो y बराबर 40 माइनस एक्स, एक्स वैल्यू 20, तो y बराबर क्या आया 20 आया। मतलब इसकी जो लंबाई था x माने थे वो भी 20 मीटर आया और जो चौड़ाई x माने थे वो भी 20 मीटर आया, चौड़ाई y माने थे वो भी 20 मीटर आया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जो है। धन्यवाद।